नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 4 अगस्त, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है देश दुनिया राज्य दर राज्य देश भर में क्या कुछ छोटी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह को आईपीएल को लेकर विरोध शुरू हो गया है। शाह से मांग की गई है बीसीसीआई का जमकर विरोध हो रहा। जानेंगे चीनी प्रोडक्ट को किस तरीके से बढ़ावा देने के लिए बीसीसीआई ने ऐलान किया। तो इस बीच दिल्ली हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल दंगा भड़काने के लिए करोड़ों रुपए बाहर से आए थे दिल्ली पुलिस का खुलासा। तो वहीं आपको बता दें कि दौलत बेग ओल्डी और देवसांग प्लेस में भी बड़ी संख्या में जवान को तैनात किया जा रहा है। कुछ बड़े होने की साजिश निकल के आ रही है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से सैनिकों को भी तैनात किया गया है। T-19 टैंक की रेजिमेंट को भी बढ़ा दिया गया है। कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। लद्दाख में सेनाओं को और मजबूत किया जा रहा है। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही। CAA विरोध का जवाब देने को संघ ने निकाला मास्टर प्लान चल दिया है आरएसएस ने। जानेंगे कैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बढ़ाने जा रहा है। सुपर मार्केट तैयार करेगा जिससे अब विरोध कमजोर होगा। तो वहीं बबीता फोगाट को बनाया गया डिप्टी डायरेक्टर खिलाड़ियों को लेकर। इस बीच बड़ी अपडेट जानेंगे चीन के उपसागर पर नेपाल भी बनाना शुरू कर दिया है। 200 नए BOP लिपू लेक के पास भी हेलीपैड तैयार कर रहा है। टकराहट बढ़ सकती है। और राम मंदिर आंदोलन के बाद अब काशी और मथुरा का आंदोलन शुरू होने का ऐलान कर दिया गया। तो सब कुछ खबर जाने के, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोरोना को बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब देगा, तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर, देश भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं कोविड-19 के, वो 18 लाख के आंकड़े पार करके दरअसल 18,55,000 कन्फर्म केसेस, तो मृतकों की संख्या 38,000 को पार कर गई है। आपको बता दें कि वर्तमान में अच्छी खबर यह है कि 12,30,000 के करीब लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 43,000 लोग रिकवर हुए हैं, जो कि अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 5,85,000 के वर्तमान में भी एक्टिव केसेस हैं। तो ये देश भर के आंकड़े हैं। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि लद्दाख में सेना और मजबूत कर रही है भारतीय सेना। दौलत बेग ओल्डी और देवसांग प्लेस में बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती। तो वहीं T-19 टैंक की रेजिमेंट भी चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयार लगा दिया गया। दरअसल चीन की दौलत बेग ओल्डी और देवसांग प्लेस में आपको बता दें कि 17,000 जवान तैनात कर दिए गए। इसके जवाब में भारत ने भी बड़ी संख्या में इस इलाके में जवानों की तैनाती कर दी है। इसके अलावा T-19 टैंक रेजिमेंट चीनी सेना की किसी भी हरकत को जवाब देने के लिए मौजूद है। सरकारी सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया है कि इन दोनों इलाकों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी को किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। यह तैनाती काराकोरम दर्रे के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 1 साल से लेकर देवसांग प्लेस तक की गई है। इस इलाके में चीन के 17,000 जवान मौजूद है। तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेनाओं ने भी कमर कस लिया है और किसी भी तरीके से पीछे न हटने की भी ऐलान कर दिया गया, यानी मुंहतोड़ जवाब देने की खुली छूट दी गई है। कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि चीन को उसका किए का करारा जवाब मिलेगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से IPL रुकवाने की मांग, BCCI का हो रहा है जमकर विरोध। जी हाँ, क्या है इसके पीछे की वजह? दरअसल चीनी कंपनी बीवी को अपना प्रायोजक बरकरार रखने के BCCI के फैसले का जबरदस्त विरोध हो रहा है। सोमवार को अखिल भारतीय व्यापारी संगठन ने BCCI के इस फैसले के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर को खत लिखा है। व्यापारी संघ ने IPL को तुरंत बैन करने की मांग की। दरअसल इसके पीछे आपको बता दें कि CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेवाल ने अमित शाह को पत्र लिख में कहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के हालिया फैसले के बारे में आपको अवगत कराना चाहते हैं, जिसमें BCCI ने चीनी कंपनी वीवो को दुबई में आयोजित होने वाले IPL के प्रायोजक के तौर पर बरकरार रखा है। उन्हें आगे लिखा गया कि ऐसे समय में जब चीनी भारत की सीमाओं पर हमारे देश की भावनाओं से खेल रही है, तो इस सिचुएशन में हम भारत की BCCI चीनी प्रोडक्टों को कैसे प्रसारित कर सकते हैं। ऐसे में हमें इस बात को सोचना समझना और फिर से रिवाइज करना होगा। और इसीलिए उन्होंने गृहमंत्री शाह को पत्र लिखकर हम मांग करते हैं कि आप तत्काल BCCI के इस फैसले से आप वापस ले, BCCI के इस फैसले से रोकें और चीनी प्रोडक्टों का प्रचार ना करवाएं। इसका देश भर में ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि BCCI से चीनी प्रोडक्ट के प्रायोजक यानी प्रचार का पूरी तरीके से खात्मा होना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से आप अपना विरोध जता सकते हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली हिंसा, पुलिस का दावा दंगा भड़काने के लिए विदेश से भेजे गए 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए के तक, जी हाँ,
आपको बता दें कि एक बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली में फरवरी में हुए धरना प्रदर्शन और दंगों के मामले में फंडिंग विदेशों से हुई है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों के खाते में 1,62,00,000 रुपए आए थे। हिंसा के आरोपियों ने इनमें से करीब 1,47,00,000 रुपए दिल्ली में चल रहे करीब 20 प्रदर्शन वाले जगहों पर खर्च किया है। तो दिल्ली हिंसा में करवाने में भी बड़े पैमाने पर पैसे खर्च किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अपराधियों ने इन रुपए में हिंसा के लिए हथियार खरीदे हैं। इसके साथ ही CAA के खिलाफ धरना प्रदर्शन के लिए ज़रूरत की अन्य सामग्री भी खरीदी गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़े और सुनियोजित तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये प्लानिंग की गई। काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। CAA के विरोध को जवाब देने को संघ ने निकाला नया तरीका, मुस्लिम बहुल इलाकों में बढ़ाएगा अपने सुपरमार्केट। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इस साल जनवरी में देश के अलग अलग राज्यों में खूब विरोध प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शनों में केरल सबसे प्रभावित राज्यों में से एक था। राज्य में मुस्लिम बहुल इलाकों को नए कानून का खासा विरोध हुआ था, तो व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। नए कानून के बारे में लोगों को समझाने के लिए भाजपा ने शहरों और जंक्शनों में जहां मीटिंग की योजना बनाई वो वीरान पड़े थे। आपको बता दें कि संघ परिवार अब इसका आश्रय श्री मिशन के तहत सुपरमार्केट खोल कर देने जा रहा है। ये संघ परिवार के सहकारिता आंदोलन सहकार भारती द्वारा स्थापित स्वयं सहायता समूह का नेटवर्क है। दरअसल इससे होगा क्या, आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल इलाकों में तो बड़े पैमाने पर मुस्लिम बस्तियों की ही दुकानें होती थी। इस वजह से वहाँ पर हिंदुओं के सामान लेने में दिक्कतें होती थी। आपको बता दें कि अब मुस्लिम बहुल इलाके में RSS के सुपर मार्केट होने का मतलब यह है कि जब वो मार्केट बंद की जाएगी तो वहाँ पे RSS की दुकानें चालू रहेंगी। यानी अगर इसके आगे आने वाले समय में कोई इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं तो हिंदुओं को किसी तरीके से दिक्कत ना हो, इसलिए RSS अपना मार्केट खोल रहा है ताकि पूरी की पूरी दुकानें शट डाउन ना की जा सकें। और इसी के लिए देखते हुए RSS अब उन जगहों पर मुस्लिम बहुल इलाकों में अपना दुकान और सुपरमार्केट की तरह खोलने का ऐलान किया, जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बख्ता फोगाट को बनाया गया है हरियाणा डिप्टी डायरेक्टर, जिसके जी हाँ आपको बता दें कि मशहूर पहलवान और भाजपा की टिकट पर पिछली हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ चुकी बख्ता फोगाट को हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिया है। हालांकि अब इस पर विवाद पैदा हो गया। बख्ता की इस नियुक्ति पर कुछ खिलाड़ियों ने सवाल किए हैं। इंटरनेशनल एथलीट और 4 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत चुकी डिस्कस थ्रोवर सीमा पुनिया ने बख्ता फोगाट और कबड्डी खिलाड़ी कविता देवी को खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर बनाए जाने पर बधाई दी। तो लेकिन इसके साथ ही उन्होंने खुशी होती है, उन्होंने कहा कि अगर बाकी खिलाड़ियों को भी नौकरी दी जाती तो इस तरीके की बातें कही गई। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन के उकसावे पर नेपाल बना रहा 200 नई BOP। लिपुलेख के पास हेलीपैड पर भी काम कर दिया शुरू। चीन के एक और पाकिस्तान को पूरे तरीके से मदद करने में जुटा है, तो दूसरी तरफ नेपाल को भी उकसाने में लगा है। सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि नेपाल ने चीन के उकसाव में आकर कई जगह भारत नेपाल बॉर्डर पर अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। नेपाल ने पूरे बॉर्डर पर अपनी तरफ से 200 से ज़्यादा नई बॉर्डर आउट पोस्ट बनाने का काम तेज कर दिया। ये काम नेपाल पहले नहीं कर रहा था। आज तक को गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि नेपाल ने अब तक अपने इलाके खालघाट, छागरू और छूला घाट के बाद पंचमेश्वर के रोल घाट में भी BOP बनाकर वहां सशस्त्र प्रहरी फोर्स के जवानों की तैनाती कर दी है। यही नहीं, नेपाल लिपुलेख के पास भी नई BOP बना रहा है, तो एक बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत करने वाले विनय कटियार बोले, मंदिर बनना शुरू हो रहा है, मेरा रोल यहीं तक था, अब तो बस मथुरा और काशी की बारी है, बस देखते जाइए। आपको बता दें कि राम मंदिर आंदोलन के अगुआ बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के मुख्य आरोपी बजरंग दल के संस्थापक भाजपा नेता पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार अपने उग्र बयानों और भाषणों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण का रास्ता खत्म होता है। यानी अब जो बनने का समय है वो आ चुका है। अब जो यहाँ पर झंझटें थी, यानी जो लड़ाइयाँ थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अब इसका निष्कर्ष निकल चुका है। एक का तो निष्कर्ष निकल गया है, अयोध्या तो अभी झांकी थी, मथुरा और काशी बाकी। अब इसके बाद मथुरा और काशी की तरफ हम कूच करने वाले हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करने के बाद राम मंदिर दिन दोगुना रात चौगुना बनने की स्पीड तेज हो जाएगी। इसमें अब कोई अड़चन नहीं है। अब जो काम हमारा है वो काशी और मथुरा की तरफ कूच करने वाले हैं। तो ये अब बड़ी अपडेट निकल के आई।
हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में कुछ फर्जी अफवाह निकल के आ रही है कि आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह जैसे दिग्गजों को बीजेपी ने राम मंदिर में नहीं दिया है न्योता, ट्रस्टी ने नहीं बुलाया है इनको। अब इसकी सच्चाई क्या है आप जान लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि स्वयं इस ट्रस्ट के महासचिव, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले ट्रस्ट के सदस्य पराशरण को न्योता इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग हैं। उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई है, सारे सलाह उन्हीं लोगों के कहे जाने पर काम किया जा रहा है। अब केवल और केवल उनको बात हुई, उन्होंने स्वयं इस बात से इनकार किया कि वो वहाँ पे आने में कोरोना काल में असमर्थ है। उनकी उम्र, चारों की उम्र 80 साल के ऊपर है। ऐसे में इन लोगों को बुलाया गया था। इन्होंने स्वयं बात स्पष्ट कर दी है कि फ़िलहाल आने में असमर्थ हैं, आप अपना काम अच्छे ढंग से कीजिए। इन्होंने आशीर्वाद इनका मिला है। ऐसे में किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि इनको बुलाया नहीं गया है और वो सारी अफवाहें महज कोरी अफवाहें हैं। आपको बता दें कि 80 साल के ऊपर हो चुके हैं और कोरोना काल में आना ठीक भी नहीं होगा। इसी की वजह से कल्याण सिंह हो या फिर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम लोगों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। सुशांत सिंह सुसाइड केस में पिता ने बताया बेटे की जान को था खतरा, पहले ही मुंबई पुलिस को कर दिया था अलर्ट, लेकिन बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत को लेकर बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच टकराव की स्थिति जारी है, लेकिन इस बीच सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। सुशांत के पिता ने वीडियो जारी करके एक बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि 25 फरवरी को उन्होंने बांद्रा पुलिस को आगाह कर दिया था और उनके बेटे को जान का खतरा है, इस तरीके की जानकारी मुंबई पुलिस को दे दी थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया था। मौत हुई 14 जून को आत्महत्या की। उसके बावजूद भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें हमने मुंबई पुलिस से सार्थक रिपोर्ट जाननी चाहिए और इसके सही दिशा में, डायरेक्शन में जांच हो रही है, जाननी चाहिए, लेकिन कुछ भी मुंबई पुलिस ने बताने से इनकार किया। ऐसे में हमें लग रहा है कि पूरी तरीके से इसमें एक तरफा काम हो रहा है। इसलिए हमने नीतीश सरकार से मदद मांगी और नीतीश सरकार ने फिलहाल इस पर जाँच के लिए अप्रूव किया है, लेकिन अब मुंबई पुलिस इसमें सहयोग नहीं कर रही। इससे में समझ में आ रहा है किस तरीके से मुंबई में आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी कार्यकारिणी का ऐलान, वसुंधरा गुट को दरकिनार कर दिया गया। बहुत बड़ी खबर राजस्थान से निकल के आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने संगठन स्तर पर पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश संगठन ने कार्यकारिणियों में 12 जिलों को छोड़कर सभी जिलों को प्रतिनिधित्व मिला है। मेवाड़ के 2 सांसद, हरतौली और 2 विधायकों की जगह दी गई है। जयपुर जिले में 1 विधायक, जैसलमेर, बाड़मेर, झलवाड़ा, बीकानेर, टोंक, जालौर, बांसवाड़ा, पाली, भीलागढ़, अलवर, करौली और धलौरी में भी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। लेकिन इन सब में एक खास बात ये देखने को मिली कि वसुंधरा राजे की दरकिनार कर दिया। वसुंधरा राजे के जो नेतृत्व और उनके जो संगठन के लोग थे उनसे जुड़े, उनको पूरी तरीके से इस नए संगठन में दरकिनार कर दिया गया और बीजेपी का एक नया संगठन तैयार किया गया है। इससे कई बड़े मैसेज मिल रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें बिग अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पर राम मंदिर निर्माण 5 अगस्त को है और मध्य प्रदेश के मंदिरों में होगा सुंदरकांड, बजेंगे राम धुन। जी हाँ, दरअसल 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश में जबरदस्त उत्साह है। बीजेपी और कांग्रेस ने 4 अगस्त को हनुमान चालीसा का पाठ कराने की तैयारी में, और राज्य सरकार ने भी अभी सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी करके राम जन्मभूमि पूजन के मौके पर दीप जलाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के जारी आदेश के तहत प्रदेश के सभी सरकारी मंदिरों में 4 से 5 अगस्त को मंदिरों में दीप जलाने के आदेश दे दिए गए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दिल्ली से निकल के आ रही, दिल्ली में बंद नहीं होगी मुफ्त योजनाएं, अपने खर्चे घटाकर कोरोना से लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल का ऐलान। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने जबरदस्त कहर बरपाया है। मार्च से ही लेकर अब तक दिल्ली में कोरोना महामारी से लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। पिछले ही महीनों में दौरान दिल्ली में हज़ारों करोड़ का आर्थिक नुकसान भी हो चुका है और हज़ारों करोड़ का आर्थिक नुकसान जून मई से आंशिक तौर पर लॉकडाउन तब खोला गया है, यानी लॉकडाउन भी खुल गया है और इसी को देखते हुए कोविड-19 की जो समस्या थी अब वो खत्म हुई, लेकिन बेरोजगारी और रोजगार और आर्थिक चपत तो बैठ ही गया है। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि फिलहाल सरकारी और मुफ्त जो योजनाएँ चल रही हैं वो जस की तस चलती रहेंगी। हम अपने खर्चे घटाकर कोरोना से लड़ेंगे और जनता की जो मुफ्त
इमरजेंसी योजनाएं फिलहाल वो चलती रहेंगी, क्योंकि इस समय जनता स्वयं लॉकडाउन से त्रस्त है और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो इस तरीके से केजरीवाल का कहना है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिहार के डीजीपी का बड़ा बयान निकल के आया है। आपको बता दें कि बिहार के डीजीपी ने कहा है कि रिया के खिलाफ सबूत अगर मिले तो गैर जमानती वारंट जारी होगा और जहन्नम से भी ढूंढ के निकालेंगे। सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच को लेकर बिहार और मुंबई पुलिस के बीच आरोप प्रत्यारोप दौर जारी है। इस बीच बिहार के डीजीपी ने जांच में सहयोग नहीं मिलने पर फिर से बात दोहराई। उन्होंने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही। अभी तक सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस ने नहीं दी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बताया है कि 15 करोड़ जाना जांच का विषय क्या नहीं है। पैसे के मामले को लेकर अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। हमारी किसी से किसी निजी दुश्मनी नहीं, लेकिन हमारे आईपीएस के साथ बंदी जैसा बर्ताव मुंबई में हुआ, क्योंकि मुंबई वासियों को पता है कि हमने पटना के जिस आईपीएस को भेजा है वो एक एक तह का काला चिट्ठा उजागर कर देगी। उन्हीं इसी के डर से मुंबई पुलिस आज उनको क्वारंटीन कर दिया है। तो इस तरीके से बड़ी बातें कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई भी थोड़ी सी भी सबूत मिलते हैं तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस के साथ गैर जमानती वारंट भी जारी करेंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में कोविड-19 1 करोड़ 80 लाख के करीब पहुंच चुका है। तो मृतकों की संख्या 6,87,000 को पार कर गए। तो दुनिया भर की ये कोविड-19 के आंकड़े। फिलहाल बड़ी खबर में दोस्तों इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।